मनावा में शादी की तकरीब में हुई फायरिंग, जिससे 16 साला मैट्रिक की तलबा जान की बाजी हार गई। पुलिस ने कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके दूल्हे के भाई और उसके साथी को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। ये अफसोसनाक सानिया कैसे पेश आया, ये बताएंगे आज के प्रोग्राम तफ्तीशी में। नाज़रीन, इस वक्त वो गमज़दा वालिद हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी इकलौती बच्ची फायरिंग की जद में आकर जो है मनावा के इलाका में अपने खाल के हकीकी से जा मिली, ज़िंदगी की बाजी हार गई। किस तरह से उसे फायरिंग करके कत्ल किया गया, क्योंकि ये कत्ल ही की वारदात है और कत्ल की दफात के तहत ही मुकदमा दर्ज किया गया है। आखिरकार कैसे हो गया ये सब कुछ, वालिद भी मौका पर मौजूद थे, इनकी ज़ुबानी भी जान लेते हैं और ये मुतालबा क्या करते हैं वो भी हम आपको सुनाते हैं। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, अल्लाह पाक तुहानू सबर देवे। किस टाइम पहुँचे, कित्थे पहुँचे और की खुशी मनाने वास्ते ही अपनी फैमिली नूं लैके गए हो गए। तायाजाद भाई दे बच्चे दी शादी सी ते की हो गया अचानक है सब कुछ? डेफिनेट सर ये ऐसे ही हुआ है कि हम तायाजाद भाई के बेटे की शादी की तकरीब में जा रहे हैं। तो तकरीबन हम 7:30 बजे यहाँ से मूव किया है, क्योंकि वालदा साहब मेरे साथ होती हैं तो मैंने उनको भी साथ लेके चलना होता है। ठीक है। मैं, मेरा बेटा और मेरी पूरी फैमिली और वालदा मेरे साथ जाती हैं। ठीक है। तो मेरा बेटा जो है, बड़ा बेटा है माशाल्लाह, वो बाइक चलाता है, 20 साल का, उसका लाइसेंस वगैरह बना हुआ है। सही। तो उसके साथ होते हैं, तीनों बच्चे साथ बैठ जाते हैं, चौथा वो खुद होता है, तो ये इजीली बाइक वगैरह चला के चला जाता है। तो ये पहले अपनी दादों को लालपुर पे छोड़ कर आया, तो उसके बाद इसको कहेंगे बेटा तुम ऐसे करो, अपनी बहन को और दोनों अपने भाइयों को लेकर आ जाओ, हम लेकर दादों को चलते हैं। ठीक है। जब हम दादो लालपुर पे पहुँचे तो दादों को उनको रक्शे में बैठा दिया और साथ साथ मैं उनके चल रहा होता हूँ, जहाँ पर रक्शा स्टॉप करता है मैं भी वहाँ पर रुक जाता हूँ। इस तरह मूव करते हुए वहाँ पर ट्रैवल करते हुए वहाँ पर पहुँच गए। जैसे हम जो अली पार्क है, जो पहले पुराना मुर्गी खाना कहलाता था, तो वहाँ पर रुके हैं। तो बेटे को कॉल की कि बेटा हम यहाँ पहुँच गए हैं, तो दादों को लेने आ जाए। तो वो आगे से बाइक लेकर आए, हमने अपने वालदा को बिठाया है साथ, हम वहाँ पे पहुँच गए। जब हम गए तो वहाँ पे उन्होंने बाहर प्लाट में टेंट लगाए हुए थे, तो हम प्लाट में चले गए। तो उसमें मेरी तयम्मा मिली हमें, हम बैठे हैं, हमने जो भी अपना मामला तय करने थे उनके साथ तय किए। बेसिकली ये दो मेरी भी भांजी लगती थी, तो क्यों ना कदन है मेरे, तो हम आपस में भाई भाई हैं। तो मेरे जो बच्चों की शादी हो रही है, मेरे भांजे लगते हैं। सही है। मेरे भांजे, एक भाई के बेटे की शादी थी और एक भाई की बेटी की शादी, आपस में दोनों रिश्तेदार, यानी कि ताया और चाचा के घर पे। अच्छा। जिसकी बेटी थी वो इस दुनिया फानी से तकरीबन 6 महीने पहले इस दुनिया फानी से रुखसत हो गया था। ठीक है। तो हमने उसको कुछ हेल्प आउट भी करने की कोशिश की ताकि हमारी बच्ची यतीम है। ठीक है। सर पे हाथ रखें, बड़े रखते हैं फैमिली वाले। ठीक है। जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट करने की कोशिश की ताकि उनके मामले अल्लाह करे बेहतर तरीके से गुजरे। सही। तो ये सारे मामला चाह रहे थे। तो मेरी अक्सर कोशिश ये होती है कि मैं ख़वातीन में काम ही बैठता हूँ, क्यों ना हमारी कोई एज फैक्टर भी ऐसा है, जब हमारा दौर था तो वहाँ पे ख़वातीन में बैठा भी नहीं जाता था। सही। अब तो बच्चे जो हैं, जो नई नस्ल हैं, वो अपनी ख़वातीन के साथ ही बैठ जाते हैं, लेकिन मेरी शुरू से ये आदत है वो हम लहदा कदनों में जाकर बैठ गए। सही। माहौल घर था, तो वो ऐसे चलता रहा, वो खाना शाना आ गया, सारा कुछ हो रहा, सारा काम ठीक तरीके से चल रहा था। अच्छा। तो आप दूसरी साइड पे थे? जी, मैं बेसिकली ना, इन्होंने एक टेंट लगाया हुआ था। अच्छा। तो उसके अंदर ही क्यों ना पूरी फैमिली थी, आउट ऑफ फैमिली थे तो बंदे कम ही आते हैं। सही। मेहंदी की तकरीब थी, बड़े करीबी उसमें ये करीबी सारे कज़न है, ताया वो हमारी मसलन के ऐसे है कि जैसे हमारी बहुएँ भी हैं, उन्होंने मेरे तो बच्चे भी छोटे हैं, उनके बच्चे बड़े हैं, कि वो मेरे ताए के बेटे हैं, इस वजह हम उनके चाचा के बेटे थे, तो हमारी एज में थोड़ा डिफरेंस है। तो उन्होंने 2-2 3-3 बच्चों की शादियाँ कर ली हुई हैं। सही। तो उनकी बहू वगैरह हमारी बहू हैं। तो हम बैठे हुए थे, तो बड़ा अच्छे तरीके से निज़ाम चल रहा था। तो इसके बाद डोल ढमक्का शुरू हो जाता है, वो दैट इज़ अ गुड, अच्छी बात है। चलो अगर आप सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हमें खुशी, उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं थी। सही। तो उसके बाद सडनली फायर होने की बात आती है। तो जैसे ही फायर होता है, उसके बाद कुछ लोग जो है ना, ये मोछा और ये दूसरा बिल्ला वगैरह जो इधर जाके फायर करते हैं। फायर तो अगर हवाई होते तो उसमें किसी को प्रॉब्लम आती है, तो कोई ये आज हम इस बात पे रोना ही ना रो रहे होते कि हमारी बेटी चली गई। बिल्कुल।
बात तो दुख इस बात का है कि आप वाई फायरिंग कर रहे हैं, आप सीधे फायर क्यों मार रहे हैं? किसके कहने पे आपने सीधे फायर मारे? सीधे फायरिंग सर की सीधे है। फायर अगर तो मेरी बेटी को आप जो उसकी ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है आप उसको जाकर शेयर कर लें। अगर तो मेरी बेटी को ऊपर से आवाज़ से आकर फायर लगाए तो मैं अभी मुल्ज़मान को माफ़ कर देता हूँ। सही। आप देखें एक बेटी का सीधे उसके गर्दन इस जगह पे फायर लगता है और बैग से फायर निकल जाता है। मेरी बेटी को तो रो भी नहीं सकी, इतना शदीद फायर लगा। मेरी बेटी को जब फायर लगाया मेरी वाइफ वहीं खड़ी थी। अब तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। मेरी तो पूरा वहाँ पे फैमिली बैठी हुई थी। मेरी मदर उधर थी, मेरा बेटा उधर था, मेरे दोनों दूसरे छोटे बेटे उधर थे, मेरा भाई उधर, मेरी भाभी उधर बैठी। भाई तो ये बाहर खड़े थे। ये तो उन्होंने देख लिया ना कि मुल्ज़मान ये फायरिंग कर रहे हैं। तो बात ये है कि जब इन्होंने सीधे फायर किसकी माँ पे मारे, क्यों मारे सीधे फायर? अब अगर मेरी बेटी को ऊपर से आगे फायर लगाया और आवाज़ से फायर लगाया तो मैं मुल्ज़मान को अभी माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। सही। अगर आप मेरी बेटी को सीधे फायर मार रहे हैं यार तो आगे खौफ करें यार, क्या बात करते हैं आपको? ज़रा भी यही आनी है कि आपने मेरी एक इकलौती बेटी को कत्ल कर दिया और ऊपर से कहते हैं माफ़ कर दें। कैसे मैं माफ़ करता, मुझे पता है। अल्लाह पाक आपको मुझे सब्र आपको बताइए मैं कैसे माफ़ करता? मैं माफ़ करने के लिए तैयार हूँ लेकिन मुझे कोई रीज़न तो बताएं मेरी बेटी को कत्ल करने का। क्या आप वाई फायरिंग कर रहे हैं? 500 दफ़ा वाई फायरिंग करें, मुझे उससे कोई इतराज़ नहीं था। आप जो मर्ज़ी करते हैं वो आप जानता और कानून जानता। मैं तो कानून का रखवाला नहीं था ना, वो कानून जानता और आप जानता। लेकिन आपने जब सीधे फायर किसकी माँ पे की है? सीधे फायर जब आप देखें हम लोग छत पे बैठे, प्रोग्राम नहीं हो रहा, ये ग्राउंड पे बैठे प्रोग्राम हो रहा है और मेरी बेटी सीट पे बैठी हुई, खड़ी भी नहीं है, बैठी हुई मेरी बेटी मेरी सीट पे बैठी है। जैसे उसको लास्ट फायर लगता है, उसको फायर लगा, उसे नहीं पता कि उसका फायर लग चुका है। उसकी लास्ट जो मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि क्या हुआ था तो उसने कहा, उसने मेरी बेटी ने लास्ट में ये कहा जब उसको गर्दन पे फायर है उसके ऐसे किया, कहती मामा उसके हाथ में। जब उसकी मेरी वाइफ ने खून देखा तो उसने समझा कि शायद मेरी बेटी के हाथ पे कुछ चीज़ लग गई। मेरी वाइफ को भी नहीं पता चला कि उसको तो फायर लग चुका है। विद इन नेक्स्ट सेकंड के बाद वो मेरी बेटी नीचे गिर जाती है। क्यों ना ब्लड ने जो अपना काम जो फायर लगा उसने अपना काम शुरू कर दिया हुआ है। फिर तो 1 सेकंड का उसने बस एक लफ्ज़ बोलने का मौका दिया है, नेक्स्ट सेकंड में मेरी बेटी ज़मीन पे गिर जाती है। हम बाहर से दौड़ते हुए आते हैं, बेटी को मैं उठाता हूँ, बेटी मेरी आंखें खोल के बस देखती है। मेरी बेटी ने मुझसे कोई बात नहीं की, तो बस मुझे देखती सिर्फ रह गई। मैं क्या कह सकता था? हम उसको फौरी तौर पे की हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पे तो डॉक्टर पंपिंग है, डॉक्टर को देखे ना मेरी बेटी थी, बेटा तो था नहीं। हमें वहाँ पे खून नज़र ही नहीं आ रहा, लेकिन खून यहाँ पे सुराख हुआ है। बैग पे जो उसने खप्पा खोला था सारा ब्लीडिंग वहीं से आ रही थी। डॉक्टर को भी नहीं पता चला कि क्या हो रहा है। डॉक्टर जब हम हॉस्पिटल लेकर गए, डॉक्टर उसको पंपिंग कर रहे हैं, लेकिन मेरी बेटी ने कोई चीखो पुकार नहीं की क्योंकि उसको जो फायर डायरेक्ट लगा था तो उसकी वजह से उसको वो नहीं वो उसको तो बोला ही नहीं गया कि उसको क्या सूरत है। कोई बात ही नहीं, कोई बात नहीं की सर। उसी बस उसने बस एक बार अपनी वालिदा को, लास्ट जो अपनी वालिदा को उसने यही कहा कि मामा, उसके बाद कोई बात नहीं की उसने। वो इस तरह ये मामला सारा दरपेश है। तो अब हमसे मैं आपसे क्या कहूँ? मैं तो अगर हवाई फायरिंग है तो मैं कहता हूँ ठीक है यार, हवाई फायरिंग अगर बाई मिस्टेकली उसमें आ जाता है कि अगर मेरी बेटी लेटी हुई है और हवाई फायर ऊपर से आया है, मेरी बेटी के चेस्ट पे लग गया, मेरी बेटी के गर्दन पे लग गया, अगर मेरी बेटी लेटी हुई है, आप वहाँ पे जा के देख लें। अगर तो मेरी बेटी लेटी हुई थी और उसको आगे फायर लग गया है तो अल्लाह ताला की रज़ा दी है। बंदा सीधा जुर्म है, लेकिन ये तो सीधे फायर की, जब आपको सीधा फायर, आपको किसने इजाज़त दी कि मेरी बेटी का? मेरा तो इन्होंने घर उजाड़ के रख दिया। अब मैं क्या उससे बात करूँ? माफ़ी तलाफ़ी की बात करें, चलें ठीक है, भाई हैं, जो भी बात सामने आएगी सबको आप लोगों को मीडिया को बता दिया जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना सर, आप एक घर उजाड़ दे ऊपर से आप कहते हैं मुझे माफ़ी दे दें, वहाँ से गलती होगी। मैं आप मेरे सामने बैठे मैं भी गलती कर सकता हूँ, मुझे भी गलती करनी आती है। मैं भी कहूँ यार वो गलती से फायर लग गया। इसी तरह तो कोई भी किसी को मर्डर करेगा यार सॉरी गलती हो गई थी, ऐसे थोड़ा था भाई। खुदा का खौफ करें। अल्लाह पाक आपको सब्र दे। बेटी के क्या ख्वाब थे, क्या बनना चाहती थी? अभी मैट्रिक के पेपर दे रखे थे, रिजल्ट आना बात भला क्या है, जब से अल्लाह ताला ने मुझे बेटी दी थी ना और आज के दिन तक मैं एक दफ़ा भी उसको बेटी को ये नहीं कहना पड़ा कि बेटी बैठ के पढ़ लो कि आपके पेपर आने वाले। वो खुद ही इतनी टैलेंट थी, खुद ही पढ़ती थी खुद ही। अभी तो जो उसने हमें गैप दी है, उसके 2 छोटे भाई हैं,
ठीक है उसे वो एक तो चौथी में पढ़ता है, एक 5वीं में पढ़ता है। उनकी वो टीचर भी थी, उनको वो पढ़ाती भी थी। हमारी घर की बहुत सारी जिम्मेदारियाँ उसने ली हुई थी। रहमत होती वैसे भी बेटी में उसके अपनी मदर के साथ बहुत सारे काम में उसको खुद भी मोटिवेट करता था, बेटा अपनी माँ के साथ काम किया करो, इस तरह काम करने की आदत पड़ जाती है बेटा, फिर बंदे ने लाइफ में अच्छा तरीके से लाइफ गुजारनी होती है। तो आपको फिर जब आपकी हमने शादी करनी है आपको वहाँ पे डिफ़िकल्टी नहीं आती। मेरी बेटी मेरी वाइफ ही है, मेरी बेटी जो थी मैं आपसे तमाम अपने घर की चीज़ें जो भी जो चीज़ मुझे चाहिए होती मैं अपनी बेटी से मांगता था। मैंने पानी भी पीना तो मैंने बेटा मुझे पानी पिलाओ, मैं बेटा तुझे इसलिए कहता हूँ ताकि जब तुम अगले घर में जाना तुझे कोई डिफ़िकल्टी ना आए। आपके साथ बड़ी अटैचमेंट होगी सर? मेरे साथ जो ना मेरे बच्चे माशाल्लाह काफ़ी अटैच है, लेकिन क्यों ना फादर जो होता है वो डेफिनेट घर में कम ही टाइम दे पाता है उसको अपने काम रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली की पूरी करने के लिए काफ़ी तगोदो करनी पड़ती है। सही। तो वो आपको पता है सुबह दफ्तर जाना, फिर दफ्तर से रात को लेट तक आना, तो डेफिनेट उसकी मदर के साथ ज़्यादा अटैचमेंट थी। मेरे साथ तो भी अटैचमेंट है थी, लेकिन ज़्यादातर मदर के साथ ही जो काम भी उन्होंने कहना होता था अपनी मदर के ज़रिए मुझे कहते थे क्या ये है। उसी के लिए बेसिकली ये ईद के दिनों में उसकी बर्थडे भी आई थी, यानी कि वो बेटी मेरी 17 जून को पैदा हुई थी। तो डेफिनेटली ईद भी उन्हीं 15, 16, 17 में थी। 17 जून को बर्थडे भी की है सेलिब्रेट की थी, लेकिन वो एक बेटे मेरे की 13 जून को थी। तो 13 जून को इन्होंने फरमाइश की कि आज हमने ना पिज़्ज़ा खाना है। तो मैं ठीक है आप पिज़्ज़ा मंगवा लें, मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर करके मंगवा दिया। तो उसके बाद 17 जून को बेटी की बर्थडे आ गई, उस दिन हम ईद पे बिजी थे, डेफिनेटली कुर्बानी का जानवर वगैरह भी खुद ही ज़िबा करते हैं। तो मैं उसको मैं विश करना भूल गया था। सुबह उसकी मदर को अपनी को कारी देखे मामा पापा ने सर तो मुझे विश ही नहीं किया। तो मैंने कहा बेटा आप मुझे बता देते, इतना अच्छा हल्का सा टच दे देती कि पापा आज मेरे बर्थडे, आपको पता आपके पापा कितने मसरूफ़ होते हैं। तो बस ये ऐसी सूरत हाल थी, लेकिन अब मैं क्या कह सकता हूँ, कुछ नहीं कहा जाता था मुझे। ये बेटी मेरी बहुत ही लायक थी और तमाम मैं जब भी अगर दफ्तर जाना है तो मेरे सारी चीज़ें ये मुझे जब से इतने पेपर दी हुए थे फारिग थी अभी घर में, इनको बुक वगैरह मैं कहता था बेटा पढ़ो, नमाज वगैरह पढ़ने की मैं अक्सर